एक बार एक राजा था। उसका अपने मित्र राज्यों के साथ बहुत ही अच्छे व्यवहार थे। राजा का सभी मित्र राज्यों के यहाँ आना जाना रहता था। वो एक दूसरे के यहाँ आते जाते उपहार देते यानी कि गिफ्ट दिया करते थे। एक बार एक विदेशी राजा उस राजा के राजमहल में आया और कुछ दिन वहाँ रुका, और जब वो वापस जाने लगा तो राजा की मेहमान नवाजी से खुश होकर के उसने राजा को एक कीमती पत्थर उपहार दिया, गिफ्ट में दिया। राजा को वह जो उसने कीमती पत्थर दिया था वो काफी पसंद आया, और राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जो ये कीमती पत्थर है, इस पत्थर से ईश्वर की सुंदर सी मूर्ति बनवाई जाए, और जो भी ये काम करेगा, जो बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बनाएगा, उसको इस मूर्ति के बदले 100 सोने की मोहरें दी जाएंगी। मंत्री राजा का आदेश पाकर के एक प्रसिद्ध कारीगर के पास गया और उस कारीगर को भगवान की सुंदर सी मूर्ति बनाने के लिए उससे कहा और बताया उसको कि आपको इसके बदले में 100 सोने की मोहरें दी जाएंगी। कारीगर ने मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को तोड़ने के लिए उस पर चोट मारनी शुरू की। काफी चोट मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा। लगभग कारीगर ने 40 से 50 चोट मारी, और जब पत्थर नहीं टूटा तो कारीगर गुस्से में आकर के बोला कि मुझसे ये काम नहीं होगा। जब इतनी चोट मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। और उसने गुस्से में आकर के वो पत्थर वापस मंत्री को दे दिया और कहा कि ले जाओ इसे, इस पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकती। परंतु मंत्री को तो मूर्ति बनवानी थी क्योंकि राजा का आदेश जो था। तो मंत्री ने वो पत्थर लिया और एक साधारण कारीगर के पास गया और उस पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए उसको कहा। उस साधारण कारीगर ने एक चोट मारी और वो पत्थर टूट गया, और कारीगर ने उसकी सुंदर मूर्ति बना करके मंत्री को दे दी, और मंत्री ने उसको 100 सोने की मोहरें दे दी। और देकर के जब वो जाने लगा तो जाते जाते सोचने लगा कि यदि उस पहले वाले कारीगर ने एक और चोट मारी होती, एक अंतिम प्रयास किया होता, तो ये 100 की 100 सोने की मोहरें उसी की होती। तो बताइए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी काम को अधूरा छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अब ये काम हमसे नहीं होगा। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी ये काम पूरा नहीं हुआ तो शायद अब ये नहीं होगा, शायद ये काम मेरे लिए बना ही नहीं था, ये शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था, मुझसे ये होगा ही नहीं। इसलिए आप इस तरीके से ना सोच करके बस थोड़ा सा और प्रयास कीजिए, थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। हो सकता है कि वो जिस वक्त आप इस काम को कर रहे हैं, जिस वक्त उस काम को छोड़ रहे हैं, जस्ट उससे अगली ही बार वो काम हो जाए जब आपने उसको छोड़ दिया था। जब आपने अपने सपनों को छोड़ देते हैं, जीत को छोड़ देते हैं, तो हो सकता है कि उससे जस्ट अगली ही बार वो काम पूरा हो जाए। माना कि कुछ समय तक आपने बहुत काम किया लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें, आप रुक जाएं, क्योंकि मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। किसी को थोड़ा जल्दी दिखा देती है तो किसी को दिखाने में थोड़ा समय लगता है। तो जब तक आपका काम पूरा ना हो, हार नहीं माननी है, मेहनत करते रहेंगे, नए नए तरीके ढूंढते रहो जिससे कि आपका काम हो जाए, आप सक्सेस हो जाओ, आपको सक्सेस मिले। क्योंकि अगर तुम रुक गए तो वो सोने की मोहरें कोई और ले जाएगा। इसलिए कहा है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी ये देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती।